सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सुबह सुबह मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? नकारात्मक विचार आने का एक ही कारण है कि हम दुनिया को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। हर व्यक्ति मेरी इच्छा पूरी करे। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तुम तुनक जाते हो। यानी तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी मैंने कल भी प्रवचन में कहा था और गुरु पूर्णिमा पर भी कहा था, सबसे बड़ा तुम्हारा बुरा दिन उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरे अनुसार चले, मेरी इच्छा पूरी करे, मैं जो कहूँ वह होना चाहिए, जो मैं सोचूं वह होना चाहिए। ये विचारधारा जिनकी होती है वे हमेशा नकारात्मक स्थिति में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। उनको ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको चिड़चिड़ापन आ जाता। सब बेकार है, कुछ मतलब नहीं, कोई मेरी सुनते ही नहीं है, कोई मेरी मानते ही नहीं है, मेरी तो कभी इच्छा पूरी हुई नहीं। अब ऐसा बुरा परिणाम आ जाता है और देश भाव जाग जाता है, घृणा जाग जाती है, घृणा जाग जाती है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई क्यों मतलब नहीं है? कोई मेरी सुनते ही नहीं, मेरे अनुसार कोई चलता ही नहीं है। ये विचार तुम्हारी जिंदगी के लिए इतना नकारात्मक हो सकता है कि तुम धीरे धीरे इतने चिड़चिड़ेपन हो जाओगे कि तुम्हारी श्वास भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारा मन भी उल्टा सोचेगा, तुम्हारा किस्मत भी तुम्हारी उल्टी हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, सब लोग सावधानी से सुने। यदि तुमने ये कहा कि कोई व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं चलता और तुम्हारे मन में है कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति मेरी इच्छा माने, मेरे अनुकूल चले, और वो चलता नहीं, तुम्हें नकारात्मक, और यह नकारात्मक सोच यदि आपका बहुत समय तक चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी किस्मत भी साथ नहीं देगी। फिर तुम इतने चिड़चिड़े हो जाओगे कि तुम दूसरों से क्या करूं, मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही, मैं क्या करूं, मैं जिस सोने को छूता हूं वो सब माटी, मैं जिस धंधे में हाथ डालता हूं उसी में काट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप नकारात्मक सोच वाले हैं। आप हमेशा एक ही सोचते, सारी दुनिया मेरे अनुकूल हो, मेरे काम आवे, मैं जो चाहूं वो करे। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमें ऐसा साथी चाहिए, मुझे ऐसा बेटा चाहिए, मुझे ऐसा भाई चाहिए, मुझे ऐसा पति पत्नी चाहिए, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, और कहूँ मुझे ऐसा महाराज चाहिए जो हमारे अनुसार चले। हम जब चाहें जब आशीर्वाद दे, और जिस चाहे महाराज माला भी फेरे तो बोल दो ना, जो है सो है महावीर की। महाराज माला फेरे तो हमारे भगवान का ध्यान करें या नहीं करें, लेकिन मेरा ध्यान जरूर रखें, भगवान भी मेरे अनुकूल हो। बस ये है नकारात्मक। यह नकारात्मक सोच आपका बनते बनते आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि आप स्वयं के प्रति भी नकारात्मक हो जाओगे और कहोगे जिंदगी बेकार है, सब बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब बेकार, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। बदलो अपने आप को। नकारात्मक सोच बदलना है तो ये विचार करो कि मैं दुनिया के अनुकूल कितना चल पा रहा हूँ, मैं दूसरे की इच्छाएं कितनी पूरी कर पा रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मेरा सब कुछ मैं किसी के साथ कुछ कर सकूं, मैं किसी के अनुकूल हो सकूं, मैं किसी को सुख दे सकूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं जगत की इच्छाएं पूरी कर सकूं। ऐसा परिणाम आ जाए। और ये भी सोचना पड़ेगा सकारात्मक के लिए कि जो मैं चाहता हूं ये मेरे अनुकूल चले, उसकी भी तो कोई इच्छा है। वो क्या चाहता है? तुम मेरे अनुकूल चलो। अब दोनों में कौन किसके चले?
कोई किसी के नहीं चले, तनातनी चालू करो। वो कह रहा है वो मेरे अनुकूल चले, वो कहता है वो मेरे अनुकूल चले। और इसको छोड़ करके दोनों यदि ये सोच लें मैं उसके अनुकूल चलूंगा और सामने वाला कहे मैं उसके अनुकूल चलूंगा, तो 63 का योग बन जाएगा, नहीं तो 36 का तो बन ही रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी सास बहू में आपसी मनमुटाव के कारण परिवार टूटने तक की नौबत आ जाती है। गुरुदेव, इससे बचने के क्या उपाय हैं? आज प्रातः काल यही सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति ये गौरव प्राप्त करे। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था कि हर कन्या एक अभिशाप लेकर के जन्मती है, दुनिया ऐसे कहती है। सबसे बड़ा अभिशाप ये होता है उसे कि जो माँ बाप उसे जन्म देते हैं, जो माँ बाप उसे पालन करते हैं, 25 साल तक उसके प्रति जो भी सेवा आदि करते हैं, और जब माँ बाप को उसकी ज़रूरत पड़ती है उस समय वो पराए घर की हो जाती है। सेवा करा ली, बचपन अपना गुजार दिया, माँ बाप ने उसकी सेवा की, गंदगी साफ की, कपड़े धोए, पढ़ाया लिखाया। अब जैसे ही माँ बाप को अब संतान की जरूरत थी, उसी समय कन्या कहाँ चली गई? पराए घर चली गई। ये ऋण है कन्या का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है कि जिस माँ बाप ने सब कुछ किया, आज जब उनको जरूरत पड़ी तो वह उस घर में नहीं है, पराए घर में है। अब इस अभिशाप का कैसे काटा जाए, इस ऋण से कैसे उरण हुआ जाए? तो मैंने एक दिन इस पर 2-3 दिन प्रवचन दिए थे कि बस वह कन्या एक कार्य करे कि जिस घर में गई है उस घर की सासू के मन में ये कह देवे, ओहो कितनी अच्छी माँ है, उसने अपनी बेटी भेजी है, साक्षात देवी भेजी है, मेरे घर को स्वर्ग बना। यदि अपनी माँ की प्रशंसा, माँ बाप की प्रशंसा सास ससुर के मुख से हो जाए तो यह अभिशाप से वो कन्या मुक्त हो सकती है। सास ससुर की प्रशंसा कर दें कि हाँ ऐसी बेटी है। और सासू को एक अभिशाप होता है कि उसे अपने बेटे की जिंदगी चलाने के लिए स्वयं जीवित नहीं रहती, एक दूसरी नारी को उसके जीवन में लाना पड़ता है। बेटा स्वयं का है और वह जीवित नहीं रहती उस बेटे की जिंदगी चलाने के लिए, तो उसे लाना पड़ता है। तो सासू का यह अभिशाप कब कट जाएगा? जब जिस घर में तुम्हारी बहू आई है, बहू जब पीहर लौट के जावे, अपनी माँ से कहे माँ तू तो कुछ भी नहीं है, मुझे जो सासू माँ मिली है साक्षात जगदम्बा माता है, और मैं तो तुझे भूल ही गई, तेरी याद ही नहीं आती, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना हमारे लिए दिया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। समझ लेना तुम्हारी बहू पीहर जाकर के अपनी माँ के सामने सासू की प्रशंसा कर दे तो समझ लेना वो सासू नहीं, वो जगत माता है। यदि ये दोनों लोग ये प्रेस्टेज पॉइंट बना ले भे, तो फिर ये सारा जो प्रश्न तुमने किया, इस प्रश्न का समाधान हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसी क्रम में मिलता है जिस क्रम में हमने कर्म किए हैं? कर्म बंधते तो क्रम से हैं, लेकिन उदय में आते समय निमित्त पा करके उदीर्णा हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अभी शुभ कर्म को बांधा, लेकिन यदि उसने बिना देखे चला तो कांटा लग गया, तो असाता कर्म पहले आ जाता है। जिस क्रम से बनता है उसी से नहीं उदय में आते। हमारे यहाँ उदीर्णा शब्द आता है। जैसे आम के ऊपर फल लगा हुआ था
और एक आम का फल पहले आया आम के पेड़ पर, दूसरा आम का फल बाद में आया, उसे तोड़ करके एक व्यक्ति ने पका दिया उसमें कहीं भी पाल आदि में रखकर, तो जो आम बाद में आया था वह आम निमित्त मिलने पर जल्दी पक गया, और जो आम पहले आया था वो अभी डाल पे ही लगा है, वो पका ही नहीं अभी। तो अब देखना, आए तो दोनों आगे पीछे थे, लेकिन पकने में अंतर आ गया। इसको निमित्त मिल गया पाल का, जल्दी पक गया, और वो थोड़ा लेट, उसको निमित्त नहीं मिला तो लेट पकेगा। इसी प्रकार हमारे कर्मों का उदय होता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, पहले गाड़ी आती है उसको रोक दिया जाता है, और जो बाद में आई वो पहले छूट जाती है। तो ये क्रम व्यवस्था के अनुसार आगे पीछे चलता रहता है। हमारे विचार नियोजित नहीं रहते, हमारी पुरुषार्थ से होता है। विचार कभी नियोजित नहीं रहते, कर्म कभी नियोजित नहीं रहता। हम कर्म को बदल सकते हैं, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। विचार क्रोध का आ रहा है, देखो आप कैसे बदल देंगे। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आते आते आपको तुरंत याद आ गया, यदि गुस्से में मैंने इसका सिर फोड़ दिया तो मुझे थाने रिपोर्ट लिखा जाएगी, जेल हो जाएगा। आपने गुस्सा तो तेजी से आया था, क्यों रुक गया? जेल का डर दिख गया, इसलिए आपका रुक गया। तो आपने गुस्से को रोक दिया। ये कर्म से नियोजित नहीं था, ये आपका पुरुषार्थ था। इसलिए परिणाम जो आत्मा में बनते हैं वे हमारी सावधानी से, असावधानी से बनते हैं, कोई नियतता नियोजित नहीं होते। नमोस्तु गुरुदेव। यदि देव और नारकियों के अवधि ज्ञान का कारण भव ही है, तो क्या उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता? ज्ञानावरणी किसी का क्षयोपशम निमित्त मिलने पर भी होता है। जैसे अभी मैंने कहा, वो आम का फल कच्चा था, लेकिन उसको किसी आइटम में रख दिया जाए तो वो पक जाता है। पकेगा तो आम ही, लेकिन जो 4 दिन बाद पकता उसको निमित्त मिलने से आज पक गया। अभी आप लोग शांत बैठे हैं, अभी बहुत शांत बैठे हैं, उसी बीच में बाजू में बैठा हुआ आपको कोई चकोटी ले ले तो, कोई आपको गाली दे दे तो आपका क्रोध बढ़ जाएगा। तो निमित्त पा करके हमारे परिणाम बदल जाते हैं, और इसलिए तो बुरे निमित्तों से दूर हटाया जाता है। वहाँ पर जो है भाव निमित्त बन जाता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ही कारण है, मूल कारण तो। लेकिन वो क्षयोपशम क्यों हुआ? क्योंकि वह नरक और देव पर्याय मिलने पर ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बदल जाता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, आप कहीं पर कोई वस्तु, छाता ले लीजिए, बरसात का समय है, कहीं आप छाता भूल के आ गए और आप भूल गए, विस्मरण हो गया। अब देखना क्षयोपशम कैसे बनेगा। किसी दूसरे व्यक्ति का छाता देख करके याद है, अरे भाई मैं अपना छाता भूल गया। तो अब दूसरे के छाते ने जो तुम बुद्धि भूल गए थे, उस बुद्धि ने स्मृति दिला दी। तो निमित्त मिलने पर ज्ञान का क्षयोपशम बन जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आहार दान के समय महिलाएं एवं पुरुष एक ग्रास देने के लिए ललायत रहते हैं, तो क्या आहार दान में ग्रास सर्वोत्तम है? इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि अन्न को 11वां प्राण कहा है। अन्न और जल एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जिंदगी को जीवन दान देता है, प्राण दान देता है। और आहार दान एक बसर औषधि के बिना व्यक्ति फिर भी कुछ दिन जीता है, लेकिन अन्न जल के बिना नहीं जीता। इसलिए अन्न और जल उस साधु की चर्या का अभिन्न अंग होने से उसके प्रति उनके परिणाम होते हैं। तुम आज दूसरों की बात कर रहे हो, तुम भी उस लाइन में लगे हो कि भीड़ में तुम भी एक गिलास देने का प्रयास करते हो। इसलिए आपने से जैसा सबको समझना चाहिए। कुछ वॉलेंटियर क्या करते हैं, जब हम बिहार करते ना तो स्वयं भीड़ में घुसकर मेरे पैर पकड़ लेंगे,
और दूसरे से कहते हटो, महाराज के पैर मत छुओ, और पट्टा स्वयं पहले छू गया। तो इस कारण से फिर पक्षपात हो जाता है, इसलिए वॉलंटियरों की कोई बात मानता नहीं। इसलिए इन अनुभवों को स्वयं के अनुभव से कसना चाहिए। स्वयं को कैसा लगता है ऐसा ही दूसरे को भी लगता है। नमोस्तु गुरुदेव, टंकोत्कीर्ण से क्या आशय है? टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है टांकी से उत्कीर्ण की हुई रेखा, जैसे कभी मिटाई नहीं जा सकती, ऐसा ही आत्मा का स्वभाव। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मा के उस परम पारनामिक शुद्ध भाव को टंकोत्कीर्ण कहा कि आत्मा का वह जो स्वभाव है वो टंकोत्कीर्ण है, वह किसी से मिट नहीं सकता, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, शुद्ध केवली किसे कहते हैं और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? शुद्ध केवली जो होते हैं ये शब्दों के ज्ञाता, इतना शब्द ज्ञान है वो है, इसलिए उनका मोक्ष जाना उसी भाव में संभव नहीं। शुद्ध केवली भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, असंख्यात वर्षों तक इस संसार में भटक सकते हैं। उसी भाव में नियम से वो भावलिंगी मुनिराज हैं और एक दिन एक मोक्ष जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ऐसा शुद्ध केवली का नियत नहीं होता, क्योंकि उन्हें शब्द ज्ञान होता है, केवल ज्ञान नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव, आपको यह कैसे ज्ञात होता है कि यहाँ यह चमत्कार होगा या इस क्षेत्र से मूर्तियाँ प्राप्त होंगी? दो कारण होते हैं। एक कारण इतिहास की खोज, और कभी कभी दूसरा कारण होता है अदृश्य शक्तियाँ कभी कभी संकेत देती। दूसरा इतिहास, चांदखेड़ी में दोनों कार्य हुए। एक तो इतिहास साक्षी था, दूसरा अदृश्य जो शक्तियां हैं वो कभी कभी किसी समर्थ को संकेत देती हैं। उन संकेतों को यदि समझ जाएं तो वह कार्य हो जाता है। और दूसरा चांदखेड़ी का इतिहास ही था। चांदखेड़ी चंद्रपुर भगवान की चांदखेड़ी थी और वहाँ तो आदिनाथ भगवान है। तो इतिहासों से भी और कुछ शक्तियों से, अदृश्य शक्तियों से भी ऐसा ज्ञात हो जाता है। सुधा समाधान।